अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फ़ातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ 29वें रोज़े का अफ्तारी से एग्जैक्ट थोड़ा सा पहले का टाइम है और चांद रात नहीं होनी है क्योंकि सब 30वां रोज़ा कह रहे हैं। मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ। मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता था। ऐसे इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि नेचुरल हिना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कौन सी एलर्जी हो जाती है हाथों पे, तो मैंने नेचुरल हिना देखा। तो उन्होंने कहा कि मुल्तान में हमारी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ये हैं, तो वो कराची की एक कंपनी थी कोलाची हिना, कोलाची मेहंदी। तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया और फिर मैं यहाँ पे आई हूँ मेहंदी लगवाने, और बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही थी और बहुत मतलब कि अच्छा, बहुत फ्रेंडली थी, एटमॉस्फेयर भी अच्छा था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेट ज़्यादा नहीं करवाया इन्होंने मुझे। पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, लेकिन मेरा जो रोज़ा है यहीं पे मैंने इफ्तार किया और इन्होंने इफ्तारी भी करवाई थी। थैंक यू सो मच ज़ैनब। तो इनके का नाम है आर्टिस्ट का बाय ज़ैनब, आई थिंक, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो। हानी के हाथ पे भी मेहंदी लगवाई थी और ये इस तरह की दोनों मैंने मतलब हाथों पे मेहंदी लगवाई। और फिर हवा भी मेरे साथ ही थी, वो सो गई थी रास्ते में, काफ़ी दूर था ना वो। तो फिर अब हम घर आ गए हैं। मैं घर आके आप पहला काम ये किया, हवा को झूले में डाला। अम्मी हवा को झूला दे रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ। मैं तो बड़ी खुश हूँ, लेकिन ये कि ये नेचुरल ही ना है एकदम, इसका कलर डार्क नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता डार्क होगा। और होना तो 30वां रोज़ा है, तो होप सो ईद वाले दिन तक ये डार्क हो जाने। तो देखते हैं बस। आप सुनाई क्या जा रहा है? दफ़ा तो ईद पे मजाक ही हो गया ना सच्ची। ओ बाय द वे, मैं मेहंदी लगवा के आई थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी 29वें रोज़े की। मेहंदी को जो थी क्या कहते हैं, हर्बल मेहंदी थी। तो मेहंदी का रंग इतना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग डार्क होता है, वो एकदम से डार्क नहीं होता। और मेरे घर वाले इस बात पे बहुत ज़्यादा मेरे मतलब कर रहे हैं गंदी, कि बरीरा कैसी मेहंदी लगवाई है जिसका कलर ही नहीं है वगैरह वगैरह। तो अल्लाह करे इसका कलर आ जाए, वरना मेरी थोड़ी सी और बेइज्जती हो जानी है। एनीवे, अभी ना हम बैठ के ना, मैं और अम्मी चाय पी रहे थे, और ना उतनी देर में ऊपर से मेरी बहन ने छत से आवाज़ दी। वो सारे तरावियाँ पढ़ रहे थे, मेरी अम्मी तरावी पढ़ चुकी थी, मैं भी पढ़ चुकी थी। तो आवाज़ दी कि अम्मी कल ईद होगी। मैंने कहा हाँ हाँ कल ईद होगी, मजाक से। मेरी अम्मी बोलने लगी, मैंने अम्मी को कहा अम्मी प्लीज़ चुप। और ना उतनी देर में ही अम्मी ने कहा चलो मुझे न्यूज़ लगा के दो। देखा तो वाकई में ईद थी यार। मतलब मेरे साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और ये ईद मुझे कभी भूलेगी कि मैंने मजाक से कहा और वो सच ही हो गया। तो बहरहाल मैंने इस ईद का कंफर्म होते ही रात के ऑल दो 12:30 हो रहे हैं, लेकिन मैंने इस्त्री अपने काबू में कर लिया, क्योंकि मुझे ये था 30वां रोज़ा है, मेहंदी लग गई है, कल आराम आराम से कपड़े इस्त्री करूँगी। और मैं यहीं अपने रूम में ही बैठ के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, अपने और दोनों बच्चियों के कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। मेहंदी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है खेस पे रख के, ये देखें यार, इसका कलर नहीं आया ना यार। ये हर्बल मेहंदी है, ये वो इमरजेंसी वाली नहीं है, लेकिन ना मेरे घर वाले मेरी चंगी कर रहे हैं, ये देखें। और आप बताएं कि आपकी तैयारियां होगी थी कि नहीं? मेरी अम्मी की तैयारियां नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने दूध वाले को कहा हुआ था 30वें रोज़े को दूध ज़्यादा लेके आना, क्योंकि सबको था कि इस दफ़ा 30वां ही होना है, दूध लेके आना। और उन्होंने पिस्ता और वो चांदी के वर्क वगैरह भी लेके आने थे, तो कुछ भी नहीं हो सका। तो इस दफ़ा जो घर में ही दूध है उसी से शीर खुरमा बनेगा। पहले से प्लान किया हुआ था कि मैं दोनों बच्चियों को ना खाना वाना खिला के और दोनों को सुला दूँगी, और उसके बाद मैं ना स्कूल से छोटे छोटे जो काम में रहते हैं वो करूँगी। तो लेकिन हानि तो सो गई, नहलाया मैंने दोनों को, लेकिन हवा नहीं सोई। और ये देखें, ये बीबी मेरे साथ खड़ी हुई है और मैं छोटे छोटे काम कर रही हूँ, और मेरी लाइट टाइम के टाइम फ्यूज़ हो गई है, जिसका मुझे बड़ा मसला है। चांद रात है और लाइट फ्यूज़ हो गई है, और मेरे रूम में 2 लाइटें ना जले तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता है, और मुझे बड़ा मसला, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलो बस, मैं और हवा इस टाइम दोनों साथ ही बाकी सारा घर सोया हुआ है। काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि तकरीबन 3 बजने वाले हैं, वही सहरी का टाइम होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सोचा था कि मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊंगी, वैसे दिखाऊंगी, ऐसे दिखा रही हूँ। अब इतनी मेहनत से मैंने ये ड्रेसेस बनवाए, एक एक चीज़ इनकी डिटेल्स बनवाई, इन पे क्रोशिया करवाया, यहाँ पर्ल्स इवन अपनी अम्मी से एंड में बिल्कुल कल रात को लगवाए। हर चीज़ पे मैंने इतना फोकस किया, और एट द एंड जाके मेरी लाइट ख़राब हो गई है। ट्यूबलाइट लाइट है नहीं, तो मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊँ। और ये सिर्फ एक एनर्जी सेवर चल रहा है। ये मेरे इयररिंग्स, और ये हम तीनों माँ बेटियों के एक जैसे ड्रेसेस थे, ये मैंने खुद कढ़ाई करवाए। और ये मैंने मुल्तानी दुपट्टा लिया, उसको फिर मैंने खुद क्रश करवाया इस तरह का। ये देखें,
ये दुपट्टा है प्योर लॉन का, और ये बच्चियों के ट्राउज़र्स हैं। ये मेरा तारकशी वाला ट्राउज़र है। ये मेरी बैंगल्स हैं जो कि हवा, ये देखें हवा खेलती है यहाँ पे। ये हम तीनों के एक जैसे खुस्से हैं। ये देखें हवा के, हानी के, मेरे थोड़े थोड़े इनको बड़े हैं। ये हानी की बैंगल्स हैं, और ये इनकी हेयर एक्सेसरीज़ हैं जो इन्हें लगानी है मैंने सुबह को। ये इनकी बैंगल्स हैं, और वो हानी का पर्स है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि आपको सारा दिन के टाइम रोशनी में दिखाऊंगी, लेकिन एक तो ये कि सुबह सुबह मेरे अबू ईद नमाज के बाद आते हैं, साथ मेरे भाई होते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि बच्चे सारे सामने आ जाएं, वो ईदी देते हैं, तो बच्चों को तैयार होना होता है। तो इसलिए मैंने इनको जल्दी से तैयार करवाना है सुबह सुबह के वक्त। तो यार लाइट एक ऐड बिल्कुल ख़राब हो गई है, चल ही नहीं रही लाइट, कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। अभी मैं उसको ऊपर चढ़ के उसका स्टार्टर हिलाऊंगी वहाँ पे चढ़ के, लेकिन उसको भी अभी मतलब हवा सोएगी दिन के टाइम, आई डोंट नो क्या करूँगी। प्लान बनाया था ना कि ये दोनों को सुला दूँगी और इन्हें हिला के सुलाऊँगी, ख़ुद भी नहा के ही सो जाऊँगी, और फिर उसके बाद सुबह सुबह उठ के हम रेडी हो जाएंगे। लेकिन यार लाइट ने सारा मेरा प्लान ही ख़राब कर दिया। मतलब कि सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा है मेरे रूम में, एट ए टाइम 2 चलते हैं। ये हानि के लिए स्क्रंची मैंने निकाली थी, अभी मेरी बहन आई थी, इनको छोटे छोटे गिफ्ट्स दे के गई है दोनों को। ये एक ऐनक है हवा की, और ये एक की नेल पॉलिश है, और ये दोनों का एक बलून्स का पैकेट है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो बंदे को सेलिब्रेशन का एहसास दिलाती हैं। और ओह बाय द वे मेरी न्यू बेडशीट देख लें, ये बेडशीट है, वो तकिए वगैरह चेंज कर दिए। हानि सोई हुई है, दवाई ले ली थी उसने, लेकिन हवा भी नहीं सोई। इसकी रूटीन है ना, अभी रात के देखें 4 बज गए हैं और अभी तक मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। मैं हवा को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप इसको देख सकते हैं ये जाग रही है। अच्छा मैंने ये बैंगल्स, ये सामान सारा ईद पे नहीं लिया, मतलब ये पहले का है लिया हुआ। हवा ने मेरा कड़ा गिरा दिया। ओह माय गॉड, ये वाली ना बैंगल्स मैंने कोयटा में ली थी 2019 में। हवा क्या कर रहे हो यार, 2019 में ली थी ये वाली मैंने चूड़ियाँ, लेकिन पहनी नहीं थी, पड़ी थी उस टाइम से, तो अब मैंने सोचा इस ईद पे पहन लेती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी आउटफिट को लेके। होता है ना बाज़ बस फील करने की बात होती है, बंदा बहुत खुश हो जाता है। ओके पता नहीं ये क्यों नहीं नज़र आ रहा, लाइट नहीं है ना, इसलिए दिन के टाइम दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है, ये मुझे खोल दो कह रही है। वालेकुम, ईद मुबारक, गुड मॉर्निंग। जो भी है विशेज़ वो सारी आपको, और फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा सब कुछ दिया हुआ है। कि फ़लस्तीनियों को देख लें, या जो इस टाइम कोरोना से वो कर रहे हैं, वो ये उम्मे हानी का ईद गिफ्ट था जो मैंने इसको दिए थे, किंडर जॉयज़, जो कि इसका फेवरेट है, खुद साइज़ को बड़ा है। और ये है हमारी बालकनी जिसमें आज सफाई नहीं नहीं, मतलब वो रात को हमारे घर ही थी, लेकिन वो सुबह फजर के अजानों के टाइम चली गई थी, ईद का पता लगा था। और ये मैं हूँ, गंदे शीशे और गंदे कमरे, लेकिन साफ़ अच्छे तैयार हुए हुए कपड़ों के साथ। अभी रूम भी साफ़ करती हूँ यार, लेकिन ये कि बस मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना था। तो मैं तैयार भी हो गई, ये भी मखलूक, छोटी मखलूक भी तैयार हो गई। और फिर उसके बाद ये बहुत चीखी चिल्लाई है क्योंकि इसकी नींद उड़ गई, इसको बेवक्त जगा दिया। और मेरा रूम बहुत गंदा हो रहा है, अभी मैंने सारा झाड़ू देना है। ओए होए हवा, और हवा का मूड ख़राब है, मेरा भी मूड ख़राब होने लगा है। सिर्फ हानि हम दोनों को बेचारी बर्दाश्त कर रही है। हानि मैं आपके गिफ्ट दिखा चुकी हूँ मेरा बेटा। हानि इसको कोई और पोएम चला के दो शहजादी को। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वो सॉरी वो मेरे कपड़े समझ ले, मेरा नाइट ड्रेस पीछे लटका हुआ है। हानि हटा ना, बुरा लग रहा है यार। ये इधर यार बेड की टेक पे। हाँ ओके, एक तो ये इसे एड्स तंग करते हैं। और ये बिरयानी बनाई थी मेरी बहन ने, इसके अलावा हमने फ्रूट सैलड बनाया है, इसके अलावा शीर खुरमा बना है। तो मैंने सुबह को, मुझे इतनी रात को भूख लगी हुई थी, सहरी नहीं की थी, तो मैंने सुबह को उठ के थोड़ी सी बिरयानी, दोनों बच्चियाँ सोई हुई थी, मतलब 7:30 बजे खा ली थी। अभी देखिए जस्ट 10 बजे हैं। और मतलब ये कि मैंने ना मेकअप, मेरी बहन ने बहुत सारा मेरे फेस पे मेकअप कर दिया था। तो फिर उसके बाद मुझे ना ऐसे मेरी आंखों से हल्के हल्के ना पानी आने लग गया था। और उसने मेरा मेकअप इसलिए किया, उसने कहा देखो तुम्हारे इतने अच्छे कपड़े हैं, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, तो ज़रा मेकअप कर लो।
लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा देर मेकअप बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी मैं जस्ट अपना फेस अच्छे से वॉश करके मेकअप को वाइप से क्लीन करके सारा फारिग होके बैठी हूँ। अब मैं बच्चों को थोड़ी सी बिरयानी खिलाऊंगी, कोशिश करूँगी। हवा साहिबा को चेंज कराऊंगी, हानी को भी चेंज कराऊंगी, क्योंकि बस हो गया कुर्ता कुर्ता काफ़ी, मैं यही पहने रखूँगी और दैट्स इट फ़िलहाल। तो ये यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे मिट्टी खाने के लिए आती हैं। हवा, ये जो इसके अंदर है ना, ये खानी है इसने। हवा चलो इधर से। और मैं झाड़ू देने लगी हूँ, बहुत कचरा हो रहा है कमरे में। ये देखें, ये सारा रैपर्स वगैरह बच्चों ने खोले हैं इस तरह, तो ये सारा मैं झाड़ू देती हूँ अभी। ये मेरा झाड़ू पड़ा है और मैं झाड़ू देने लगी हूँ बस जल्दी जल्दी इन कपड़ों में। ये देखें, ये है हवा और हानी सामने आना, और ये मेरी हानी। हानी गुब्बारे नहीं कहे दिखाने को, एक तो हर वक्त हानी का दिमाग ही ख़राब हुआ हुआ है आज। इधर दिखाओ, अपनी ड्रेस दिखाओ, मैं व्लॉग के लिए बना रही हूँ। यार पागल हो गई हो, सीधी हो यार, सीधी हो जाओ, इधर खड़ी होके दिखाओ। इसका आज मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है बिल्कुल। मुझे जाना है, जाओ ये बलून्स रखो और भाग जाओ। ये मेरी हवा है। ये दोनों के जो ड्रेसेस हैं मैंने एथनिक से लिए थे, एथनिक किड्स वाले, उससे तो अच्छी लग रही हैं दोनों माशाल्लाह। मैंने अभी तक वही पहने हुए हैं, लेकिन अब मैं चेंज करने लगी हूँ, घर के सादा कपड़े पहनने लगी हूँ। पता नहीं मेरे हाथों पे क्या एलर्जी हुई है, हालांकि मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। इस तरफ ना बहुत ख़ारिश हो रही है। और ये एक छोटा सा केक आया था। वैसे यूजली जो ईद पे केक और मिठाइयाँ आती हैं तो वो घर में नहीं रखी जाती, हमारे पास आती हैं तो वो किसी और फ्रेंड को चली जाती हैं, किसी और से जो आती हैं तो वो उनको चली जाती हैं। मतलब इस तरह ही लेन देन होता है कम से कम हमारे घर में, शेमलेसली। तो ये केक मेरी जो है वो अम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड लेके आई थी, और ये सारा फ्रूट्स वाला केक था, काफ़ी अच्छा था, फ्रेश था और वो यम्मी मैंगो केक था। तो फिंगर क्रॉस। तो फाइनली मैं अब खाना खाने लगी हूँ और मुझे कोई ना डिस्टर्ब करे। शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग खाना खाने सॉरी लगे हैं। ये फ्रूट सैलेड है, ये कटलेट्स हैं आलू के, ये मैंने डोमिनोज से मंगवाया था, चीज़ ब्रेड है, और ये बिरयानी है, और ये कोल्ड ड्रिंक है। दैट्स इट। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह मैंने हमें ये भी खाने के लिए दिया है, घर में रहने के लिए छत दी है, और फैमिली दी है एक प्यार करने वाली, और ये दी है छोटा कडल क्वीन। तो और ये भी गरीब की अजान हो गई है, वैसे अफ्तारी का टाइम है, भूख भी लग रही है इसीलिए। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे बंद करती हूँ, और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।